नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और निशुल्क कुंडली विश्लेषण सेवा की जो श्रृंखला सीरीज मैंने स्टार्ट करी है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही मतलब शुभ सावन का महीना है, तो अपने एंड से जो भी मैं कर सकता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, हर एनालिसिस श्रृंखला के पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि कोई मैं चमत्कार वगैरह क्लेम नहीं करता। इट्स ऑल साइंटिफिक। चूंकि मैं इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस करता हूँ तो जो भी मैं एक पैटर्न देखता हूँ अपनी प्रोफेशनल कंसल्टेशन में, और चूंकि मैं वीकली मंथली हॉरोस्कोप पे भी काम करता हूँ तो ग्रहों का जो भी मूवमेंट है बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। तो उसके आधार पे ही मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो आप लोग मुझसे काफ़ी बार ये भी पूछते हो कि प्रिडिक्शन दो कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो देखिए, अगर आपका कोई सपना है तो उस प्रारब्ध के बीच में मैं नहीं आना चाहता। मेरा काम यह है कि जो चीज़ आप चाह रहे हो उससे कनेक्टेड कौन सा ग्रह है, उससे कनेक्टेड कौन सा भाव है, वहाँ पे अगर कोई कमजोरी है तो क्या प्रयत्न करके आप उस दिशा में अपने जो चांसेस हैं उनको सशक्त कर सकते हो। तो इस आधार पे मैं हमेशा बोलता हूं, मैं प्रिडिक्शन नहीं देता, मैं एडवाइस देता हूं। तो मेरा काम भविष्यवाणी करना कोई संत महात्मा कर सकते हैं। एक ज्योतिष जो एक कर्मकांड और मतलब एक जो फैमिली लाइफ और मटेरियल लाइफ के साथ कोई जी रहा होगा तो वो एक आपको एडवाइस, एक सलाह दे सकता है जो कि मैं करता हूं अपने एनालिसिस में। और हाँ ठीक है दोस्तों, ये और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड में तो जितनी चीज़ें डिटेल्स हो सकती हैं वही करी जा सकती हैं। इसके अलावा तो ये एक मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यूटी में रखूँ। तो हो सकता है आपकी डिटेल अगर आज इस सीरीज़ में इस वीडियो में कवर नहीं हुई तो हो सकता है किसी और में कवर हो जाए, तो उसको लेके ऐसा कोई इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जिनको भी भगवान शिव गाइडेंस मार्गदर्शन देना चाहते हैं उन्हीं तक उन्हीं की डिटेल्स पिक होती है, मैं रैंडमली पिक करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का नाम लेके हम लोग आज का एनालिसिस भी स्टार्ट करते हैं। तो ये है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। चलिए, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये ओके, वैभव जी का यहाँ पे कमेंट आ रखा है। तो ओम नमः शिवाय। तो आपने डिटेल्स दी हैं, ओके, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम और प्लेस ठीक है। गाइडेंस रिलेटेड टू करियर, मैरिज, अनमैरिड एंड फॉरेन सेटलमेंट। चलिए ठीक है, तो वैभव जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1994, 4:40 PM, 4:40 PM, एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब। तो सर मैं रिपीट करता हूँ, 23 जनवरी 1994, 4:40 PM, एंड इट्स लुधियाना पंजाब। चलिए, तो सर देखिए, बेस्ड ऑन द डिटेल्स विच यू हैव प्रोवाइडेड टू मी, आपका मिथुन लगन आया है। लग्नेश आपके अष्टम में गए हैं, उच्च के मंगल सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, नवम भाव मजबूत है, 12वां भाव भी मजबूत है। तो देखो वैभव, पहली नजर में ही ये तो कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग योग है। क्योंकि मैंने अष्टम भाव वैसे समुद्री यात्राओं का कहा जाता है, लेकिन लग्नेश का अष्टम से कनेक्शन होता है तो जन्म स्थान से दूर सफलता मिलती है। और आपके केस में तो चतुर्थ का मालिक जो होम ड्वेलिंग है उसका मालिक भी बुध बनता है। तो पहली चीज तो है कि आपकी कुंडली में योग है, क्योंकि जब योग होता है तो दशाएं, सही दशा टकरानी चाहिए, वो एक्टिवेट चीज हो जाती है। आप यंग भी काफी दिखते हो मुझे। तो ये चीज तो पक्की है कि आपके लिए जन्म स्थान से दूर विदेशी भूमि है वो आपके लिए सूट करती है, ये पहली नजर में पता चलता है। चलिए अब आपकी हम दशा देख लेते हैं। आपकी दशा अभी चल रही है बृहस्पति की, और बृहस्पति में ओके, बृहस्पति में शनि अभी आपके चल रहे हैं। तो बृहस्पति में अभी आपके शनि चल रहे हैं सितंबर 2026 तक। ठीक है, और आपका मैं पंचांग देख लेता हूँ। पंचांग में आपका शुक्ल पक्ष एकादशी का आपका जन्म है। रोहिणी आपका नक्षत्र है, तो चंद्र तो आपका बहुत प्योर है। रोहिणी का, रोहिणी वालों को एक अच्छी व्हीकल्स का बहुत शौक होता है, मैंने देखा है। रोहिणी वाले सुंदरता को लेके मतलब दे आर लाइक वेरी गुड अप्रिशिएटर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स।
और कहीं ना कहीं इनको अच्छे वाहन का तो सुख मिलता ही मिलता है रोहिणी से। तो चलिए देखो यार, इसमें मैं क्या बोलूँ, आपको तो वैभव है, अच्छा योग है ही आपका। बृहस्पति आपका पंचम में बैठा है, और शनि आपकी, शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि नवम में बैठा है। जब भी कोई ऐसा इमिग्रेशन का कागज मिलना हो, कोई कुछ हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, तो नवम स्थान, सप्तम स्थान, 12वां स्थान का कॉम्बिनेशन आता है। नवम स्थान आपका एक्टिव है, तो भाई अभी तो पूरा पूरा योग बना पड़ा है। तो इसमें आपकी कुंडली तो मतलब बनी ही विदेश के लिए है, जन्म स्थान के दूर फॉरेन सेटलमेंट के लिए ही बनी है। और आपने पूछा था करियर को लेके। यार देखो, करियर को लेके आपका जो दशमेश है वो बृहस्पति बनते हैं, वो आपके दशमेश आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो जनरली देखा जाता है कि जो अपना भी जो लोग फ्रीलांस काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, बैंकिंग, लॉ, व्हीकल्स रिलेटेड जो काम करते हैं, उसमें उनको अच्छी सफलता मिलती है। और मैरिज का लेके अगर आपने बोला, अनमैरिड आपने बोला, तो आपका तो अच्छी मैरिज तो आपकी अच्छी है यार। मैरिज को लेके ऐसा दिक्कत नहीं है। नवमांश में अगर मैं देखता हूँ तो सप्तमेश आपका उचका बैठा है, सप्तमेश शनि है, भाग्य स्थान में उचका बैठा है। और लगन चार्ट में देखते हो तो सप्तमेश बृहस्पति है, वो भी पंचम भाव में, पूर्व पुण्य भाव में बैठा है। तो विवाह से तो भाग्य की वृद्धि है, और समय चल रहा है। तो मैं ज़्यादा कोई यहाँ पे आपकी कुंडली में डिफिकल्टी ज़्यादा देखता नहीं हूँ। एक चीज़ है बस, आपका वैभव, आपका चंद्र और केतु की युति है 12वें भाव में। तो ये थोड़ा सा एंशियस और एंजाइटी प्रोन बनाता है, क्योंकि चंद्र के आसपास कोई ग्रह भी नहीं है, तो पूरा केमद्रुम योग वाली स्थिति भी बनती है। वैसे तो कोई पापी ग्रह इसको नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी चंद्र केतु आपके 12वें भाव में है, तो जिसकी वजह से थोड़ा एंजाइटी वगैरह प्रोन आपकी कुंडली है। तो मेडिटेशन करा करो, शिवलिंग में जल का नियम रखो, और जब जब समय मिले आप, मतलब खासकर पूर्णिमा, अमावस्या, अपने चंद्र को मजबूत करना है। बस आपको आपको अपने चंद्र को मजबूत रखना है, इसका आप ध्यान दो बस। बाकी जिन एरियाज में आप क्लैरिटी चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आपकी कुंडली मजबूत है। चलिए, ओम नमः शिवाय। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अ, 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 ये एक हम देख चुके हैं। अ, ये नवमांश एंड सिक्स, ये नवमांश, यार देखो, अगर आपको नवमांश पता है, अगर आपको दशमांश पता है, तो आपको तो ज्योतिष आती है, फिर आपको मेरी क्या जरूरत है। ये बहुत कोर चीजें होती हैं ये। इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जिन लोगों को क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कहीं लाइफ में फंसे हुए हैं, उनको ज्योतिष का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या लोगों ने इनको मिसगाइड करा है, तो उन लोगों के लिए है ये। अगर आपको नवमांश पता है क्या होता है, तो आपको आधी ज्योतिष तो आती है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड ज्योतिष नहीं है आप जितना समझते हैं। ईश्वरी कृपा चाहिए, कोई भी ज्योतिष कर सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है इन्होंने। ओके, तो 2 जनवरी 1988, 8:45 a.m. Delhi. Okay, my wife and I living separated since this, as we had a dispute on her brother marriage, which was on this. Okay, but her mother and father were very disrespectful. Okay, so I have our son who is 2 years and 4 months, but I haven't seen my daughter who is born on this 15 March this Bhopal. Okay, when my wife start listening to me instead of her mother, can we live again together in coming future? चलिए सर, देख लेते हैं भगवान शिव की कृपा से क्या हम आप लोगों के लिए। तो सर आपका नाम, चलिए मैं, ओके, तो इट्स 2 जनवरी 1988, 2 जनवरी 1988, 8:45 a.m., 8:45 a.m. दिल्ली। Okay, I'll repeat. It's 2 January 1988, 8:45 a.m. दिल्ली। एंड आई होप ये आपकी डिटेल्स हैं, द मेल पर्सन जिनकी ये सिचुएशन है। ओके, देखिए, अगर आपकी कुंडली देखा जाए इस डिटेल के अकॉर्डिंग, आपका मकर लगन है। लग्नेश आपके 12वें भाव में बैठे हैं, लेकिन सप्तमेश जो आपका है, सप्तमेश जो चंद्र है, वो आपका उच्च का होके पंचम भाव में बैठा है। देखिए, जनरली जो ससुराल पक्ष वाली जो चीजें होती हैं, उसमें अष्टम भाव का काफी योगदान होता है। तो ससुराल पक्ष का मालिक अष्टम भाव, अगर मैं आपकी दशा देखता हूँ, चलिए हम आपकी दशा पे आ जाते हैं। आपकी दशा अभी चल रही है, अभी आपकी बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति में अभी आपका राहु चल रहा है। हाँ, तो बृहस्पति में राहु, ये समस्या है। राहु भी ससुराल का पक्ष का कारक है,
अष्टम भाव भी उसका कारक है। और ये आपका नवंबर 2027 तक ये बृहस्पति में राहु है। और ये दोनों तीसरे भाव में ही बैठे हैं। देखिए सर, ये आपका ओके। देखो, एक बात तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि माय वाइफ एंड आई लिविंग सेपरेटेड सिंस देखिए, एक बात तो आपने अच्छी, कम से कम भारतीय समाज में, परंपरा में ये है कि बिल्कुल तलाक लास्ट ऑप्शन होता है। हम कोशिश करते हैं, समाज हो गया, परिवार कोशिश करता है कि विवाह बच जाए। तो ये भी एक अच्छी, मतलब वैसे तो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी इस मामले में ठीक है कि आप कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, अलग रह के भी मन में इच्छा है। देखो, अगर आप अपनी कुंडली की बात करते हो सर, आपकी कुंडली में तो इस एस्पेक्ट में ज़्यादा पीड़ा नहीं है। ये टेम्परेरी दशा की वजह से दिक्कत हो रही है। और जीवन साथी का तो आपको सहयोग लॉन्ग टर्म भी देखा जाए तो अच्छा मिलेगा। ये टेम्पररी चलती दशा का कन्फ्यूजन है, एक दशा। क्योंकि ये बृहस्पति की महादशा में आपका, मतलब ये लास्ट अंतरदशा है। इसको मतलब बीच की दशा संधि वाला हिसाब भी बोला जाता है। इसके बाद आपका शनि आएगा। तो शनि के हिसाब से अगर बात करी जाए तो शनि आपके लग्नेश बनते हैं। तो लग्नेश तो आपके लिए अच्छा ही हित करेंगे, अच्छा ही करेंगे। चंद्र राशि से भी शनि आपके लिए अच्छे हैं। तो ये टेम्परेरी बात है। आप कैन वी लिव अगेन टुगेदर इन कमिंग फ्यूचर, यस, और वो आपको करना भी चाहिए। ये आपके लिए सही है। कुंडली में ऐसा कोई पीड़ा नहीं है, चलती दशाएं नहीं ज़्यादा पीड़ा कर रखी है। चलिए, ओम नमः शिवाय। अ, अ, ठीक है। जय सिया राम। जिस फिलहाल मैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ। और मुझे ये जानना था कि मुझे अपना सोल पर्पस के लिए इसी फील्ड में होना चाहिए या और कुछ ढूंढना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जय सिया राम। भाई, हमारे तो श्वास में हर जगह शिव ही शिव है, लेकिन जय सिया राम। चलिए देखते हैं। आ, आ, आपने दिया है 28 जून, 28 जून, 28 जून 1996, 1996, and it's 3:30 a.m. 3:30 a.m. and it's Chandrapur, Maharashtra. चंद्रपुर, महाराष्ट्र। ओके, तो मिश्रा जी। चलिए मिश्रा जी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इट्स 28 जून 1996, 3:30 a.m. एंड इट्स चंद्रपुर, महाराष्ट्र। देखिए, आपका टॉरस लगन आया है। आपका मंगल और शुक्र और मरकरी आपके लगन में ही बैठे हैं। और आपका काफी प्योर वीनस है, आपका काफी प्योर वीनस है, क्योंकि लगन भी शुक्र का है, चंद्र राशि में भी शुक्र का प्रभाव है, और लगन में ही मंगल मरकरी वीनस बैठे हैं। फोर्थ लॉर्ड आपका सूर्य बनता है, वो आपका सेकंड हाउस में बैठा है। देखिए, और मैं 1 मिनट आपका पहले पंचांग देख लेते हैं। आपका पंचांग में आया है शुक्ल पक्ष द्वादशी का आपका जन्म है, विशाखा आपका नक्षत्र है। तो कुंडली तो देखिए आपकी अच्छी है। लगन को ही बल है, चंद्र को बल है। तो इस मामले में तो आपकी कुंडली अच्छी दिख रही है। दशा देख लेते हैं। दशा आपकी चल रही है, आपका मरकरी चल रहा है। मरकरी में अभी आपका वीनस आ चुका है। मरकरी में वीनस है अप्रैल 2028 तक। चलिए, मरकरी में वीनस है। मरकरी और वीनस दोनों ही आपके लगन में बैठे हैं। और वीनस आपका लग्नेश है, चंद्र राशि का मालिक भी है। तो फिलहाल मैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूं, और मुझे ये जानना था कि मुझे अपना सोल पर्पस के लिए इसी फील्ड में होना चाहिए और कुछ ढूंढना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली तो वैसे जनरली जो टॉरस वाला जो कुंडलियां होती हैं, इनको मैं जनरली फाइनेंस, बैंकिंग और ये लग्जरी, एविएशन, इन सब में देखता हूँ। आपकी कुंडली में थोड़ा ये भी है कि आगे जाके, अभी तो आप इसमें रहिए, आगे जाके आपकी कुंडली में थोड़ा सा लग्जरी वाला एंगल भी आपका आएगा। इसकी भी संभावना है। देखो, एक बात तो है कि आपकी कुंडली में प्रतिष्ठा अच्छी है, प्रतिष्ठा आपको अच्छी मिलेगी, अच्छे पोजीशन तक आप पहुंचोगे। और कहीं ना कहीं लग्जरी वाला सेक्टर रहेगा, जैसे आप मतलब
आपने कहा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ लग्जरी का एंगल आपका आने की संभावनाएं हैं। और पद प्रतिष्ठा के लिए वैसे आपकी फील्ड अच्छी है, आपने सही चूज करी है, उसको लेके मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा। थोड़ा सा लग्जरी एविएशन का भी एंगल एलिमेंट आने की संभावनाएं हैं, तो अगर ऐसी कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एनकैश कीजिएगा। बट अदरवाइज यू आर एट द राइट फील्ड। चलिए, ओम नमः शिवाय। अ, शिवाय। आपकी शायद हम ये कुंडली देख चुके हैं, इनकी शायद कुंडली हो चुकी है। अ, अ, या आई ओके, नमस्ते फॉर ओके। ये डिटेल्स है। भिंड जॉब के लिए टाइम कैसा चल रहा है? सिविल सर्विसेज, एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका हूँ। जॉब के लिए टाइम कैसा, मतलब मीन्स योर आपको जॉब देनी है, अप्लाई करनी है? आपका सर क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, आई एम सो सॉरी। आ जाएंगे दोबारा, कुछ नहीं होता। आपकी किसी ने और किसी एनालिसिस में चीज़ वी विल कवर इट। इसमें क्या है? अ, Shubham Kumar Rawat. I'm mobile app developer from last 5+ years in hometown. Do I need to switch from my hometown for growth? Struggling to focus. What is good for me? Freelance or office job? I want to earn and learn more. Please give me suggestion. चलिए शुभम जी, आपकी कुंडली देख लेते हैं। या मेरी नाइट शिफ्ट होती है, आई हार्डली गेट एनी टाइम, तो आपसे आपके एनालिसिस करते करते मुझे, क्या आई कैन हैव माई टी। ओके, शुभम कुमार जी। शुभम। ओके, तो इट्स 22nd, 22nd March और 1995, 30 p.m., 4:30 p.m. खांडवा, मध्य प्रदेश। खांडवा, खांडवा मध्य प्रदेश। चलिए मैं रिपीट करता हूँ शुभम जी, आपकी जो डिटेल्स हैं। 22nd, 22 मार्च 1995, 4:30 p.m. इट्स खांडवा मध्य प्रदेश। चलिए सर, शुभम जी आपका सिंह लगन आया है। लग्नेश आपके सूर्य अष्टम भाव में गए हैं। और फोर्थ हाउस में आपका, मैं आपको बताऊंगा कि वाई आई एम सीइंग दीज थिंग्स, ये एक एनालिसिस में काम करेगा। फोर्थ हाउस में आपका गज केसरी योग बन रहा है, चंद्र बृहस्पति योग है। और मंगल आपके 12वें भाव में है। दशमेश जो है शुक्र, वो आपके छठे भाव में बैठे हैं। पंचांग अगर आपका हम देखते हैं सर, तो आपका कृष्ण पक्ष षष्ठी का जन्म है। ज्येष्ठा आपका नक्षत्र है, बुधवार का जन्म है। ये सिद्धि योग और करण आपका वाणिज्य है। अ, दशा आपकी देखते हैं। दशा में आपका अभी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र में अभी सर आप हो, अभी राहु में हो। शुक्र में राहु आपका चल रहा है दिसंबर 2025 तक। उसके बाद आपका, दिसंबर के बाद आपका फिर शुक्र में बृहस्पति आ जाएगा। चलिए सर, अब आपका हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन लिखा है, आई एम मोबाइल ऐप डेवलपर फ्रॉम लास्ट 5 years इन होम टाउन। आप मतलब खांडवा में है, ठीक है। डू आई नीड टू स्विच फ्रॉम माई होम टाउन फॉर ग्रोथ? या देखो शुभम, देखो, एस्ट्रोलॉजी अगर आप लॉजिकली सीखोगे ना, तो इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्योंकि देखो, हम जनरली क्या बोलते हैं, चतुर्थ भाव में अगर पीड़ा होती है, तो तब हम जनरली इस तरीके से बोलते हैं कि आप जन्म स्थान से बाहर चले जाओ। आपका चतुर्थ भाव में ही गज केसरी योग बना हुआ है। ये तो पहली चीज है। देखो, चेंज, परिवर्तन की ऊर्जा है, क्योंकि जो लगन का मालिक है वो अष्टम में गया है। लग्नेश अष्टम में जाता है, तो ये इस तरीके की संभावनाएं बनाता है, जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। और दूसरी चीज कि फोर्थ हाउस आपका, मैं देखते हो यार, देखो अगर आप मेरे से बात करते हो, तो एक तो पहली चीज ऐसा है कि जो अभी आपकी चलती दशा है, अभी जो आपकी चलती दशा है, ऐसा कुछ वो बड़ा परिवर्तन, जगह का स्थानांतरण वाला ऐसा कुछ बहुत योग नहीं बना हुआ। देखो आपके केस में क्या है कि राहु का जब अंतर्दशा, राहु का जब समय चलता है, तब वो थोड़ा सा रेस्टलेस रखता है।
थोड़ा सा जैसे आपने लिखा ही है शायद ना कि स्ट्रगलिंग टू फोकस। तो राहु की जब अंतर्दशा आती है तब थोड़ा सा इस तरीके से बेचैन होना, रेस्टलेस होना होता है। देखो, अगर आप होम टाउन में भी रहते हो तो होम टाउन में रह के भी आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपके जो ग्रह हैं, फोर्थ हाउस हैं, अच्छे प्रभाव में हैं। तो वहां पे भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो देखो, अगर आप, आई विल क्लियर इट टू यू, अगर आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है कि जो सतह पे, सरफेस पे बहुत अच्छी दिख रही है आपको, मतलब कोई बहुत अच्छा ब्रांड, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जॉब सिक्योरिटी, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज अपने मन में यह भ्रम मत रखना कि जन्म स्थान में मेरी ग्रोथ रुकी हुई है। आप ऐसा मत रखना। ये तो मैं पहली चीज बताऊंगा। राहु का भी अंतर्दशा है, तो राहु देखो आपकी फील्ड के हिसाब से अच्छा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि राहु खराब है। तीसरे भाव का राहु है और आप काम ही मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कर रहे हो, तो राहु सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। अगर आप राहु की फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी में हो, ऐप डेवलपमेंट में हो, तो तीसरे भाव का राहु तो बहुत अच्छा कहा जाता है। तो उस मामले में तो ठीक है फिर आपके लिए। तो ये मैं कहूंगा आपके लिए। और देखो, आपने एक सेकेंड, आपने जैसे मैं कहा था कि शुक्र में राहु, फिर आपका बृहस्पति आने वाला है। बृहस्पति वैसे आपका फोर्थ हाउस में बैठा है, तो फोर्थ हाउस में तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपने घर के आसपास ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दिसंबर के बाद देखना आप, ये जो 3 साल है वीनस में जुपिटर चलेगा। तो देखो, तो पहली चीज हमने आपकी बात कर ली, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे आप हैं। आपको होम टाउन से मैं स्विच करने की सलाह नहीं दूंगा। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई तो बात अलग है। मन में भ्रम मत रखो कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ रुक गई है, मन में भ्रम मत रखना। स्ट्रगलिंग टू फोकस, राहु का समय है। राहु के लिए आप बाबा काल भैरव के काल भैरवाष्टकम का उच्चारण करो। अ, आपको सब फर्क दिखेगा। कोई घर के आसपास भैरव मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, वहां दर्शन करा करो, बीज मंत्रों का उच्चारण करो। और हाँ, राहु के ग्रह शांति, राहु के बीज मंत्र का जाप करो, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आपकी फील्ड के हिसाब से राहु आपके लिए अच्छा ग्रह है। व्हाट इज गुड फॉर मी, फ्रीलांस और ऑफिस जॉब। यार देखो, आपका दशमें शुक्र है, छठे भाव में बैठा है, आपके लिए ऑफिस जॉब भी अच्छी रह सकती है। यार मैं भी तो देखो ना, फुल टाइम जॉब के साथ बाकी एस्ट्रोलॉजी मैंने इतने सालों से मेंटेन करी है, मेरे पास हमेशा एक फुल टाइम जॉब रही है। तो वही मैं आपको भी सलाह दूंगा, क्योंकि आपका दशमेश ही छठे भाव में बैठा है। तो ये तो सर्विस नौकरी वाला हिसाब देता है। अगर दशमेश का तीसरे भाव से कनेक्शन होता, या फिर राहु की दशा चल रही होती तीसरे भाव की, तब मैं कहता कि फ्रीलांस काम करो। लेकिन आपका छठा भाव इतना मजबूत है कि ऑफिस जॉब आपके लिए अच्छी है, वहां पे आपको मतलब ग्रोथ के अच्छे मौके मिलेंगे। आई वॉन्ट टू अर्न एंड लर्न मोर, या शुक्र की दशा है, तीसरे भाव का राहु है, तो कमाओगे तो आप अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्किल लेते रहो, नई नई स्किल लर्न करते रहो, फ्रीलांस काम करो, जॉब में भी अपना नेटवर्क बनाओ, यू विल ग्रो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है शुभम, चलो ओम नमः शिवाय, आगे बढ़ते हैं। अ, ये, यार आपने ऑलरेडी बहुत सारे रत्न आपने ऑलरेडी पहने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी, आपको सलाह अच्छी कहीं ना कहीं से मिली रही होगी, तो आई डोंट थिंक सो आई एम द राइट पर्सन। यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं ये क्या है क्वेश्चन। व्हेन आई विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड हाउ, इन विच वे, इधर फ्रॉम शेयर मार्केट और इनोवेशन, और जॉब इन प्राइवेट कंपनी और एनी अदर। Right now, I'm facing so much financial problems, difficulties in private job, losses in share market. I am published a book Amazon, but there is no sell. I have YouTube channel, but I'm unable to upload video regularly. There is so much problem in life. Nothing gets success, stability in life from anywhere. Kindly give prediction. Uh, देखिए, मैंने आपको जैसे, इस ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह, आई एम श्योर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ मैजिक पिल, ये गाइडेंस का ज्यादा नॉलेज है। चलिए हम देख लेते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। अ, आपने अपना नाम भी नहीं, ओके, बर्थ नेम तान ताना सेन, बर्थ नेम। आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया आपने, डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ प्लेस है, आपने टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं लिखा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि मैं फिर चार्ट बना नहीं सकता ना, आपने उसका वो डिटेल नहीं दिया। लिका एंड मानदी, अरे आप, आपको नॉलेज है भाई एस्ट्रोलॉजी का। ओके, ओके, दिस डिटेल।
यहाँ पे भी वैसे तो आपकी डिटेल देख के तो लग रहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। चलिए मैं व्हाट आई कैन सी बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, और जो भगवान शिव आपको गाइड करना चाह रहे होंगे। आपका पद्मिनी, पद्मिनी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई, 31 जुलाई 1999। इट्स 6:15 p.m. 6:15 p.m. and it's Shiva Sagar, सागर असम। चलिए आई रिपीट, इट्स पद्मिनी गौतम जी, आपका 31 जुलाई 1999, 6:15 p.m. शिवा सागर असम। ओके, आपका मकर आपका लगन है, लग्नेश आपके, अरे आपका कुंभ चंद्र राशि है ना, और कुंभ चंद्र राशि है, और आपका आपका पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। अभी दिक्कत क्या है कि चंद्र पे कुंभ राशि पे अभी राहु का गोचर चल रहा है, तो काफी जो क्लाइंट्स हैं वो तो रेस्टलेसनेस की, उनका मैं देख रहा हूँ काफी, जो मतलब जस्ट बिकॉज आई डू इट प्रोफेशनली, तो एक पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि कुंभ राशि वालों का भी थोड़ी सी जीवन में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी चल रही है। बाकी चलिए आपका जो पंचांग देख लेते हैं। पंचांग में आपका आपका कृष्ण पक्ष चतुर्थी का जन्म है। चतुर्थी वाले वैसे तो अच्छे इंटेलिजेंट अच्छे होते हैं। पूर्व भद्रपदा आपका नक्षत्र है, शनिवार का आपका जन्म है, शोभन योग और भव करण है आपका। तो शनि तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मजबूत दिख ही रहे हैं मुझे, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। और चतुर्थी वाले थोड़े इंटेलिजेंट नॉलेजेबल होते हैं। चलिए अब आपकी दशा एक देखते हैं, एंड लेट्स सी बट वी कैन फिगर आउट। आपकी दशा अभी चल रही है, शनि की महादशा है। शनि की महादशा है, शनि में अभी आपका सूर्य चल रहा है, शनि में सूर्य चल रहा है, फिर शनि में चंद्र आएगा। अभी शनि में सूर्य चल रहा है, शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं, थोड़े लग्नेश होके थोड़े कमजोर हैं, डेबिलिटेटेड, और सूर्य आपके सप्तम भाव में राहु से युक्त है। देखिए पद्मिनी जी, अगर आप, हाँ चलिए अब आपके यहाँ पे कुंडली देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, प्लीज गाइड मी फॉर माई करियर ग्रोथ। आई डू चेंज जॉब्स वेरी फ्रीक्वेंटली, मनी इज नॉट डिराइविंग मी टू वर्क, ओके, फीलिंग रियली स्टक टू बिल्ड माई करियर। द ओनली थिंग आई कैन कीप कॉन्सेंट्रेट इज इन ऑकल साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी, प्लीज गाइड मी। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा भी देखिए अगर आप मेरे से लॉन्ग टर्म बात करते हैं तो आई डू नॉट नो कि आप, अगर आपका ऑकल्ट में इतना इंटरेस्ट है, ऑकल्ट में अगर आपका इतना इंटरेस्ट है तो आप इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए आपका लगन का केतु बैठा है, तो लगन का केतु हो, और दशमेश जो आपका है वो भी आपका अष्टम भाव में बैठा है, और वो बैठा है, एक सेकंड, शुक्र का नक्षत्र है आपका माघा, वो भी केतु का प्रभाव आ गया। तो दशमेश भी केतु के नक्षत्र में है, लगन पे केतु बैठा है। और ये जनरली जो कुंडलियां होती हैं उसमें लोग बहुत अच्छे योगा टीचर बनते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं। तो आपकी कुंडली में ये चीज का एंगल अच्छा है, क्योंकि देखिए हम बोलते वही हैं कि जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो, अगर आप उसी को अपना करियर बना दो तो शायद आपको, यू विल नॉट फील रेस्टलेसनेस। तो चलिए मैं समराइज करता हूँ, अगर आपकी कुंडली के माध्यम से आप मेरे से बात करें तो पद्मिनी जी आपकी कुंडली में ये अभी थोड़ा सा, एक तो मानसिक तौर पे तो चीजें ऐसी हैं कि जो कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु चंद्र के ऊपर से गोचर अभी कर रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह आप कीजिए, काल भैरवाष्टकम का जाप कीजिए, दुर्गा माता के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, शरीर में कुछ चांदी वगैरह हो, राहु के लिए उपाय के लिए तौर पे अच्छा कहा जाता है, इसका ध्यान दीजिए। और शनि में जो भी आपका सूर्य चल रहा है, ये थोड़ा देखिए थोड़ा अंतर द्वंद का समय होता है, और क्योंकि 7:30 है, तो थोड़ा देखिए ओवरऑल चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बनी पड़ी है। रादर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास जॉब है, यू हैव सम वर्क टू डू, तो आप बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अभी का समय थोड़ा सा आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, यही मैं आपको सलाह दूंगा एज ए फॉर नाउ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैप्टन ये है, आई एम इन माई अर्ली 20। यार आपने, नहीं नहीं मैं, देखिए कुंडली मिलान इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस रीडिंग, आप समझ सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इट्स लाइक इट्स,
ओके। ये है मंगलेश महेश्वरी। चलिए, आपकी आपने मंगलेश जी, आपने लेट्स सी आपकी चार्ट के हिसाब से व्हाट वी कैन फिगर आउट। सॉरी सॉरी, आपका ये नेम इज लखन। सॉरी, तो लखन। ओके, योर डेट ऑफ बर्थ इज 10th November 1992। 10th November 1992। इट्स 3:42 a.m. 3:42 a.m. एंड इट्स शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। चलिए, आई रिपीट, इट्स लखन। 10th November 1992। 3:42 a.m. शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। देखिए, आपकी कुंडली में आपका कन्या लगन आया है। लग्नेश आपके अ, तीसरे भाव में बुध और राहु की युति है। बुध और राहु की युति है वृश्चिक में। बृहस्पति आपके लगन में ही बैठे हैं, शनि पंचम में बैठे हैं, चंद्र आपके मेष के हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। और ये आपके भरणी नक्षत्र में है। मैं आपका पंचांग देख लेता हूँ, देन वी विल पिक अप योर क्वेश्चन। तो आपका क्या, आपका शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का जन्म है, भरणी आपका नक्षत्र है। आपका जन्म का वार भी सोमवार है। योग व्यातिपात है, करण भव है। चलिए, अगर हम आपकी दशा देखते हैं, तो देखिए, आपकी लखन जी, आपकी जो दशा है वो भी आपकी मंगल की चल रही है। और मंगल में भी आपका जो अंतर है वो अभी आपका बुध का चल रहा है, इसके बाद केतु आ जाएगा। तो अभी सितंबर तक बुध का है। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बात करता हूँ, आपका मंगल में जो शुक्र आ रहा है ये आपका फरवरी 2026 के बाद है। तो फरवरी 2026 से अप्रैल 2027 का जो समय होगा वो इसके लिए अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि अभी मरकरी आपका, मंगल में मरकरी इनका, मंगल और मरकरी का आपस में प्रतिद्वंद रहता है। ऑल्दो मरकरी आपका लग्नेश है आपका, पर आपस में अंतर्द्वंद होता है। और वे 2 महीने ही रह गए हैं, इसके बाद फिर केतु आ जाएगा। केतु में थोड़ा सा ब्रेक तो रहता ही है केतु का जब समय आता है। शुक्र लेकिन आपके लिए चीजें पिक करेगा। चलिए, अब हम आपकी कुंडली देख लेते हैं। आपका आपने लिखा है, देखिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। सर, मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छी सफलता दे सकता है, मार्ग बताइए, यही विनय, नमस्कार सर, ओम नमः शिवाय। देखिए लखन जी, आपके लिए अगर आप देखते हैं ना, आपका दशमेश आपका बनता है बुध, वो आपका तीसरे भाव में बैठा है। और आपका मरकरी राहु की युति है। देखिए, जनरली देखा जाता है कि जो कमीशनिंग का काम करते हैं, जो मोबाइल का, ऐप डेवलपमेंट का, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का जो काम होता है, या ट्रैवल एंड टूर का कमीशनिंग का काम होता है, आपकी कुंडली में उसका योग ज्यादा बन रहा है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं पहली नजर में, तो मैं उसी को देख के कहूंगा कि वो आपके लिए अच्छा बैठेगा। इसके बाद देखिए, मंगल आपकी जिसकी दशा चल रही है, मंगल आपका वैसे तो डेबिलिटेटेड है, लेकिन वो आपका वर्गोत्तम भी है। और देखो, मैं आपको बता देता हूँ आपका ये मंगल की महादशा, क्योंकि देखो आपकी जो कन्या लगन के लिए मंगल अच्छा ग्रह नहीं है, और बैठा भी कमजोर होके है। अब देखिए, इसमें भी थोड़ा उत्तर कालामृत का श्लोक आता है कि जब वो मंगल जैसा ग्रह छठे भाव में, या सिक्स्थ से सिक्स्थ 11th है, वहां पे अगर नीच का है तो वो विपरीत राजयोग वाली स्थिति भी बना देता है। लेकिन देखिए, अगर आप में से ओवरऑल पूछते हैं, तो मैं आपके लिए कहूंगा कि मतलब मंगल की दिशा में तो थोड़ा ऊपर नीचे गाड़ी चल रही है, आपकी चल रही होगी। राहु में चीजें आपके लिए पिक करेंगी, तो आपको राहु की बहुत अच्छी दशा मिल रही है। और राहु के जो जो समय रहेगा, ये राहु की लंबी दशा जो होगी, तीसरे भाव का राहु है, लग्नेश के साथ बैठा है, वो कुछ ना कुछ काम आपके लिए सेट करेगा। अगर मैं आपके लिए ऐसे अब बात करें, तो आपने पूछा कि कौन सा बिजनेस अच्छी सफलता दे सकता है, मैंने आपको बता दिया कि कोई मोबाइल का जो शॉप है, स्टोर है, या चाहे वो मोबाइल रिपेयर हो, चाहे वो मोबाइल की दुकान हो, या कोई ऐप डेवलपमेंट हो, या ट्रैवल एंड टूर कमीशनिंग, जैसे आपने कोई गाड़ी लेके डाल दी, उसमें आपने मतलब ट्रैवल एंड टूर की कोई गाड़ी डाल रखी है, तो इन सब से आपको काम होगा। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, जब तक मंगल है 2028 तक थोड़ा कदम फूक फूक के रखो। राहु के बाद आप थोड़ा सा खुल के चीजें करने की मैं आपको लिबर्टी दूंगा। और अभी अगर आप बात करते हैं टिल 2028, तो मंगल में जो आपका शुक्र है, अ, फरवरी 2026 में जब आ रहा है, वो चीजें थोड़ी सी आपके लिए बेहतर करेगा। ये मैं आपको अभी के हिसाब से आपके लिए कह सकता हूँ। चलिए, ओम नमः शिवाय। आगे चलते हैं।
ये क्या है? ओके, शाम सदाशिव, 9th January दिस। when will I get married? How will be my married life? I'm about to get my PhD psychology degree sooner. Thank you so much sir for this wonderful। चलिए, एक सेकेंड, आपकी डिटेल्स देख लेते हैं। इट्स 9th January, 9th January 1993। 9 January 1993, टाइम इज 13:40। 13:40 PM, 1:40 PM। प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली। दिल्ली, ओके, सो आई रिपीट। इट्स 9th January 1993, 1:40 PM, एंड दिल्ली। ओके, चलिए, आपका मेष लगन आया है। आपके जो लग्नेश है मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं। और सप्तमेश आपके शुक्र बनते हैं जो कि इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। ये धनिष्ठा में तो नहीं है? सदभिषा में, चलिए अच्छा हो गया, क्योंकि धनिष्ठा में, धनिष्ठा को कुंभ में, धनिष्ठा में सप्तमेश हो, थोड़ी काफी बार दिक्कत देखी जाती है। लेकिन वो आपका चलो उसमें नहीं है। सप्तमेश आपका नवमांश में अगर देखा जाए, वहां पे भी बुध बनते हैं, वो भी आपके नवम स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति आपका उच्च का है, बृहस्पति आपका अच्छा है। मैं उसको लिखूं कि आपने साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं तो आपका नवम भाव मजबूत है ना। अब ये सारे जवाब मिल जाते हैं। पंचांग अगर देखा जाए, आपका कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का जन्म है, पुष्य आपका नक्षत्र है, शनिवार का ही आपका जन्म है। तो चलिए, कुंडली तो आपकी अच्छी है। कुंडली तो आपकी बच्चे अच्छी है। दशम में शनि बैठे हैं। स्वराशिस्त और दशा देख लेते हैं अभी। चलिए, अभी आपकी चल रही है, अरे यार आपका केतु आ गया है। ओके, केतु 2031 तक है। अभी आपकी एज कितनी है? ओके। अम, अम, केतु में अभी आपके चल रहे हैं, केतु में भी आपका शुक्र चल रहा है। देखिए, सी, आई बी ऑनेस्ट विथ यू। जनरली क्या होता है कि जैसे जब हम लोग देखिए, आपकी वैसे कुंडली में ऐसा कोई डिले वाला ऐसा दिक्कत तो नहीं है। डिले वाला एंगल जनरली तब आता है कि सप्तम भाव में अगर शनि का प्रभाव हो, या तो तब डिले आता है, सप्तम भाव में शनि का प्रभाव हो, या शनि की दशा चल रही हो, तब जनरली हम डिले बोलते हैं। केतु में दिक्कत क्या है कि केतु में थोड़ी ऊपरी शक्ति बोल लीजिए, थोड़ा सा वो विरक्ति वाली इस तरीके की ऊर्जा थोड़ी रहती है। लेकिन अभी आपका केतु में शुक्र है आपका मार्च 2026 तक। केतु में शुक्र आपका है मार्च 2026 तक। और अगर आप मेरे से बात करते हैं, शुक्र आपका सप्तमेश भी है, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है। और अभी मेष लगन वालों के लिए अभी समय अच्छा भी चल रहा है, क्योंकि जुपिटर आपके थर्ड हाउस में चल रहे हैं और सप्तम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो अभी योग बना पड़ा है। अभी तो आपका योग चल रहा है। अगर आप पार्टनर की क्वालिटीज बोलते हैं तो पार्टनर के भीतर थोड़ा सा मतलब कि ये, देखिए आपकी कुंडली तो ओवरऑल ओवरऑल अच्छी है। सप्तम में शुक्र है तो शुक्र का थोड़ा प्रभाव होगा। शुक्र सप्तमेश होकर इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, सदभिषा नक्षत्र में है, तो थोड़ा टेक सेक्टर में हो सकते हैं आप ही से रिलेटेड। जैसे आपने कहा कि पीएचडी साइकोलॉजी में आपकी डिग्री जल्दी होने वाली है, तो उनका भी थोड़ा सा एंगल हो सकता है, कोई टेक सेक्टर से कनेक्टेड हो सकते हैं। शुक्र वाला एलिमेंट होगा कि जो थोड़े गुड लुकिंग हो, थोड़ा लविंग हो, चार्मिंग हो, इस तरीके का थोड़ा प्रभाव हो सकता है, इसकी संभावना है। बाकी अगर आप मेरे से बात करते हैं तो अभी समय आपका अच्छा चल रहा है, आप इसमें पूरी कोशिश कीजिए। और केतु के लिए आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, चलिए भारत में रह के चीज़ अच्छी है, क्योंकि विदेश में इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो भगवान गणेश का जो भी विनायक मंदिर है, विनायक मंदिर है भगवान गणेश के मंदिर में, केतु की दशा में रिकमेंड करा जाता है कि आप एटलीस्ट बुधवार को तो जाइए और मोदक चढ़ाइए, दूर्वा चढ़ाइए, भगवान गणेश के सामने अथर्वशीष स्तोत्र का भी उच्चारण कीजिए। और शुक्र के लिए हम बोलते हैं कि आप श्री सूक्तम का जाप करें। और शुक्रवार को कोई भी ब्लाइंड स्कूल है या मंदिर में भी, मंदिर के पुजारी पंडित जी को भी आप दूध है, चावल है, चीनी है, सफेद चीजें, ब्राह्मण का मतलब शुक्र का दान, बृहस्पति का दान जनरली ब्राह्मण को करा जाता है। तो आप ये कीजिए। अगर आप मेरे से बात करते हैं तो अभी योग बना पड़ा है, वो ट्रांजिट से भी दिख रहा है और चलती दशा से भी चल रहा है, मैं ये कहूंगा।
चलिए आगे पे चलते हैं। यार आपने देखो, अब आपने क्वेश्चन इज अबाउट करियर, मनी, माय मैरिड लाइफ। अब इसमें मेरे को तीनों में ही आपने जवाब दिया। करियर में क्या है, जॉब नहीं लगी, जॉब चाहिए, या मैरिड लाइफ का क्या है। क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस कंसल्टेशन जनरली इन पर्सन इंटरैक्टिव होती है। इतनी लिमिटेड डिटेल्स पे फिर मैं हवा में तीर चलाऊं तो मच बेटर कि जहां आगे डिटेल्स पूरी हैं उनको कवर करें। ओके, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, पिया जी आपने। चलिए आपकी डिटेल्स देख लेते हैं। इट्स 18 जुलाई 1999, 4:33 PM। इट्स लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए पिया जी आपकी डिटेल्स हैं। 18 जुलाई 1999, 4:33 PM, एंड लखनऊ यूपी। आपने पूछा कि व्हेन विल आई गेट मैरिड एंड हाउ विल बी माय हस्बैंड, नेचर, प्रोफेशन, लुक्स। देखिए आपका वृश्चिक लगन है। लग्नेश आपके बैठे हैं 12वें भाव में, और सप्तमेश आपके शुक्र हैं, वो आपके बैठे हैं 10म भाव में। चंद्र राशि आपकी कन्या है। और अगर हम बात करें पंचांग में आपका शुक्ल पक्ष षष्ठी का जन्म है, उत्तर फाल्गुनी आपका नक्षत्र है, और रविवार का ही आपका जन्म है। तो देखिए सूर्य के तो गुण आप में अच्छे दिख रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी के तौर पे और वार पे भी सूर्य की ऊर्जा अच्छी है। तो लोग काफी प्रतिष्ठित होते हैं, सम्मानित होते हैं ऐसे लोग, अगर मैं इसे पंचांग को देख के बोलूँ तो। और अगर आप बात करते हैं, देखिए आपकी कुंडली में थोड़ा विदेश वाला एंगल भी दिख रहा है। तो आई डू नॉट नो कि आर यू ओपन टू दैट और नॉट, कि अगर जो रिश्ता है आपको, मतलब अगर, मतलब क्योंकि उस एंगल से आपकी कुंडली में थोड़ा दम है, ये मैं पहली नजर में बता रहा हूँ। दशा भी आपकी चल रही है राहु की। चलिए राहु भी विदेश ले ही जाता है। तो और बाकी राहु में भी आपका मरकरी चल रहा है। तो देखिए राहु में मरकरी, वैसे तो ये राहु की महादशा में मरकरी का सब पीरियड अच्छा कहा जाता है। मरकरी आपका 9वें स्थान में बैठा है। और ओके, तो देखिए हाँ, चलिए मैं आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ। आपकी एज आपकी हुई, ओके, आपका 26 के आप हुए हैं। देखो वैसे आपकी कुंडली में पियाजी आपकी कुंडली में आपका मंगल 12वें भाव का है। तो वैसे तो बोला जाता है कि 12वें का मंगल है, तो बोला जाता है कि आप 28 के बाद ही विवाह को सीरियस थॉट दो। ये तो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक एक लम्स एक बॉल पार्क फिगर, एक आपको इसका आइडिया ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए आपने पूछा कि व्हेन विल आई गेट मैरिड, तो मैं आपको कहूंगा कि दो, मतलब अभी 28 तक तो आपको रुकना चाहिए। अब 2 साल तो आप रुकिए, ये आपकी कुंडली के हिसाब से कहा जा सकता है। दशा आपकी आपकी जैसे राहु की है, तो मैं राहु में वीनस आपका 2028 से 31 के बीच होगा। तो हाँ, क्योंकि राहु मरकरी के बाद राहु केतु आपका आ जाएगा, और फिर राहु वीनस आएगा। तो ये मार्च 2028 से 31 के बीच एक अच्छा योग होगा आपका विवाह के माध्यम से, अगर बात करी जाए। अभी अगर आपका, मतलब आई डू नॉट नो योर फैमिली की, मतलब डिफरेंट फैमिलीज में होता है कि लड़की को 25-26 तक विवाह कर ही देना है, 27 तक कर ही देना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो कुंडली का मिलान अच्छे से कीजिएगा। आपकी 7म भाव में शुक्र का प्रभाव है। सप्तमेश जो है, शुक्र 10म भाव में बैठा है। तो जनरली देखा जाता है कि पद प्रतिष्ठा, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड लाइन का इंसान हो सकता है, या तो उसका अपना बिजनेस भी हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड भी काम वाम कर रहा हो सकता है। आपकी अपनी कुंडली में प्रतिष्ठा के अच्छे योग हैं, और थोड़ा सा फॉरेन वाला एलिमेंट भी दिख रहा है। ये मैं आपको वैसे एक नज़र बता रहा हूँ। बाकी अगर आप बात करते हैं तो हाँ, जो आपके स्पाउस, अगर आप मेरे से बात करते हैं, उनका नेचर, प्रोफेशन, लुक्स, लुक्स में तो शुक्र का 7म भाव का प्रभाव आ गया। तो शुक्र वाली एलिमेंट जो कि गुड लुक्स बोले जाते हैं वो दिखता है। प्रोफेशन के हिसाब से एस्टैब्लिश्ड होगा। आपका सप्तमेश 10म भाव में बैठा है, तो ये आप एश्योर्ड रहो कि वो एस्टैब्लिश्ड होगा। स्ट्रगलिंग किसी भी फील्ड में करियर को लेके तो नहीं दिखता। और मैंने आपको कहा कि मेरी रिकमेंडेशन आपको ये कि आप 28 के बाद आप विवाह को सीरियस थॉट दीजिए। चलिए, ओम नमः शिवाय। अ, अ,
लेट्स सी आप किसका हम। शाश्वत श्रीवास्तव जी, आई ग्रेजुएटेड my 12th in 2022. Since then, it has been 3 years and I still haven't pursued a college. I did, but left it due to certain problems. As my mind is highly distracted and I also get very depressed and energy drained while doing any work. My Sada City started 5 years ago, which has been given me breaks in my studies, and also I'm currently running my Shani Mahadasha. And I wanted to know about my studies. Will I be able to complete it? Which career suits me the best? And also about my love life related matter. Also, this is my humble request to please check the Bhav Chalit. Um, नहीं, आप देखिए अपना, मैं आप इतना कोर अगर आप बात करेंगे तो दिस इज नॉट। देखिए मैं आप अगेन आई विल मेक इट क्लियर टू यू। आप इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। आप जब किसी के पास कंसल्टेशन या गाइडेंस के लिए जाते हैं तो उनके साथ क्या ओमन्स काम कर रहे हैं, क्या शकुन काम कर रहे हैं, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। इस तरीके से बात तब होती है कि अगर आपने मेरे से एस्ट्रोलॉजी की है, आपने मेरे से कोर्स करा है और आज हमारा एनालिसिस का सेशन है, तब आप इस तरीके से डाउट कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस तरीके से अगर आप, व्हाट आई फील कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, उसके बाद फिर देन मच बेटर कि वी विल पिक अप दोज डिटेल्स जिनको एस्ट्रोलॉजी में अभी कुछ नॉलेज नहीं है एंड दे आर स्ट्रगलिंग। ओके, ललित सारस्वत जी, डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1972, प्लेस ऑफ बर्थ पटना बिहार, टाइम दिस। पिछले लगभग 1 साल से नए कार्य नहीं मिल रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। चलिए ललित जी आपकी कुंडली देख लेते हैं। 7 जून 1972। टाइम ऑफ बर्थ इज 11:38 पटना बिहार। पटना बिहार। ओके, आई रिपीट, ललित ललित जी, 7 जून 1972, 11:38 p.m. 7 जून 1972, 11:38 p.m. पटना बिहार। ओके, कुंभ लगन है ना आपका। पिछले लगभग 1 साल से नए कार्य नहीं मिल रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। कुंभ लगन है आपका सर। और लग्नेश आपके शनि, सूर्य बुध आपके 4th हाउस में बैठे हैं। दशम भाव के मालिक आपके मंगल बनते हैं, जो कि अभी आपके पंचम भाव में बैठे हैं। चलिए आपकी दशा देख लेते हैं सर। दशा में भी आपका, अभी सर आपका राहु चल रहा है। राहु में अभी आपका, ये आपका बृहस्पति, अभी राहु में बृहस्पति चल रहा है। राहु की दशा शुरू ही हुई है आपकी। राहु 12वें भाव में बैठे हैं आपके। देखिए सर, अगर आप मेरे से बात करते हैं कि एक सेकेंड, मैं आपका एक चीज। नहीं देखिए, अगर आप मेरे से ऐसी ललित जी, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो इसमें देखिए होने की संभावना है, क्योंकि जो ये बृहस्पति का अंतर है, बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं। और अभी गोचर में भी बृहस्पति, इस मतलब आपकी जो ट्रांजिट के जुपिटर हैं वो आपके लगन के बृहस्पति को दृष्टि दे रहे हैं। शनि की भी दृष्टि जा रही है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं, आप थोड़ा मतलब देखिए, वैसे होगा क्या, आपकी जो राहु की दशा स्टार्ट हुई है, तो राहु के भीतर जो उसके फेवरेबल मित्रवत जो ग्रह हैं, जैसे राहु में बुध हो गया, राहु में शुक्र हो गया, वो एक, राहु की दशा थोड़ा उत्तरार्ध तक आते आते पिक करती है, तब अच्छे फल देती है अगर आप राहु की दिशा के माध्यम से बात करते हैं। पर इसके बाद भी जो बृहस्पति है, इसमें आपका चीजें इंप्रूव होंगी, संभावनाएं हैं। थोड़ा सा देखिए आपके, आप अगर ललित जी, अगर आपके घर के आसपास कोई कर्मकांड पंडित, कोई अच्छा पंडित अगर है, आप एक बार राहु के मंत्रों का जाप करवा लीजिए। क्योंकि देखिए अभी हो क्या रहा है, तो राहु की आपकी, एक तो आपकी राहु की सर दशा चल रही है, एक तो आपकी राहु की दशा चल रही है,
और दूसरी चीज, राहु अभी गोचर में भी आपके लगन के ऊपर चल रहे हैं। तो गोचर में भी लगन के ऊपर चल रहे हैं, राहु की दशा भी चल रही है, राहु 12वें भाव में बैठा है, तो जिस वजह से, क्योंकि अगर आपने इसके सही तरीके से राहु की अलाइनमेंट कर ली तो लाभ खूब देगा। और देखिए आपकी कुंडली में धन के माध्यम से आपकी कुंडली अच्छी है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। कुंभ लगन में अगर बात करी जाए तो द्वितीयेश और जो लाभेश होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, वो अच्छे बैठे हैं। और चतुर्थ भाव आपका अच्छा है, पंचम भाव में भी आपके अच्छे योग हैं, तो कुंडली आपकी अच्छी है। मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप राहु का थोड़ा सा एक मतलब किसी कर्मकांड पंडित से बोलिए कि मेरे को उसका 18,000 मंत्रों का या 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाना है। और मतलब प्रॉपर उनकी दक्षिणा वगैरह सब कुछ फिक्स करके जो भी अनुष्ठान हो रहा है आप अनुष्ठान करवाइए। इस दशा में आपको फल मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, उम्मीद इसकी है। ये मैं कह सकता हूँ। राहु के आप उपाय करिए, और कोई भी बाबा काल भैरव का मंदिर है तो वहां पे दर्शन करा कीजिए नियम के साथ। को भी आप रविवार का नियम बांध लीजिए, शनिवार का नियम बांध लीजिए, बुधवार का नियम बांध लीजिए। घर में रोज काल भैरवाष्टकम का उच्चारण कीजिए। यू विल सी द रिजल्ट। इस दशा में उम्मीद है। अभी थोड़ा कुंभ लगन के साथ देखिए वैसे काफी कुछ अभी अभी चीजें हो रखी हैं कि लगन में आपके वो चल रहे हैं, लगन में आपके राहु चल रहे हैं। लग्नेश जो है शनि, वो भी धन भाव में वक्री हो रखे हैं। तो ये इस वजह से चीजें हैं। तो अगर आप, लेकिन देखिए गोचर के ग्रह अपना काम कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारी अपनी चलती दशाएं हैं अल्टीमेटली इवेंचुअली फाइनल से उनका होता है फल, वो देती हैं। तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इसके उपाय करवाएंगे राहु के जिसकी दशा है, तो ये आपके दरवाजे खोलेगा फॉर श्योर, और नए नए मतलब दरवाजे खुलेंगे। चलिए, ओम नमः शिवाय। अ, ओके, ये आपने अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, चंद्रकला बिष्ट ये आपका है। 26 अगस्त 2003 सुबह 2:42, जन्म स्थान श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। ये पौड़ी तो बहुत सुंदर जगह है। चलिए लेट्स सी। मैं रिपीट करता हूँ, 26 अगस्त 2003 सुबह के 2:42। सुबह 2:42 AM। जन्म स्थान है श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। ओके, आई रिपीट इट्स। मैं थोड़ा थोड़ा आई एम जस्ट लिटिल बिट ऑब्सेस्ड कि मैं डिटेल्स गलत ना ले लूँ। तो 26 अगस्त टू, सॉरी, 2003, 2:42 सुबह के AM। जन्म स्थान है श्रीनगर आपका, ये उत्तराखंड आया है, तो उत्तराखंड वही मतलब पौड़ी गढ़वाल का ही होगा उत्तराखंड में। चलिए, आपका मिथुन लगन है। लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे हैं, लगन में ही शनि है। तो कुंडली में तो अकेडमिक इंटेलिजेंस का जो मतलब क्षमता है दिखती है, एकेडमिक इंटेलिजेंस की। चंद्र आपका कर्क राशि का है, तो बृहस्पति भी तृतीय भाव में अच्छा बैठा है। पंचांग अगर आपका देखते हैं तो आपका कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का जन्म है। पुष्य आपका नक्षत्र है। और अब आपकी दशा देखें अगर, तो दशा में भी आपके केतु चल रहे हैं। और केतु में अभी बात करी जाए तो ओके, केतु में भी आपके मंगल का अंतर चल रहा है। केतु में अभी आपका मंगल है ये नवंबर 2025 तक, नवंबर 2025 तक। तो चलिए अब मैं आपका एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आपने लिखा है कि करियर कैसा रहेगा। तो देखिए करियर के हिसाब से अगर आप बात करते हैं, करियर तो आपका एक तो लगन में ही शनि है, परिश्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, लेकिन फल भी देंगे। आपका लग्नेश मजबूत है, आपका दशमेश मजबूत है, और चंद्र भी चंद्र की स्थिति भी अच्छी है। तो मैं इस मामले में मतलब कुंडली आपकी मैं अच्छी देखता हूँ। अगर जीवन में वैसे सफलता के माध्यम से बात करते हैं तो चंद्र का नक्षत्र अच्छा है, पुष्य नक्षत्र अच्छा कहा जाता है। लगन में शनि मिथुन राशि के हैं,
दशमेश भी अच्छा है, लग्नेश उच्च के हैं, तो कुंडली में दम बहुत है, काफी अच्छी अच्छी अच्छा दम है। और देखिए अभी आपका जो ये शुक्र की महादशा आएगी ना, तो वो आपके लिए काफी दरवाजे खुलेगी, क्योंकि शुक्र अब तो अपने में ही मतलब सौम्य ग्रह है ना, तो ज्यादा पीड़ा कष्ट देते नहीं है, और आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस भी हैं, और आपके लगन के लिए शुभ ग्रह भी हैं आपके लगन के लिए। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो करियर आपका ओवरऑल अच्छा रहेगा, मैं इसमें कुछ टीचिंग गाइडिंग कुछ ऐसा एंगल रह सकता है, देखा जा सकता है। इसी साल बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, क्या एमटेक करना सही रहेगा, या बैंकिंग या सरकारी अन्य क्षेत्र की तैयारी करना, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ओके, एमटेक करूं या बैंकिंग, यस ओके। यार देखो, अगर आपकी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए आपकी जो केतु में अभी आपके चल रहे हैं मंगल, फिर केतु में आपका आ जाएगा राहु। यार देखो, मेरे तो आपको सलाह ये है कि ना, आप अभी आप एमटेक कर लो, आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि केतु आपका ना छठे भाव में बैठा है। तो छठे भाव का केतु भी मुझे इस दशा में एकदम से, वैसे ज्यादा समय नहीं रह गया केतु की दशा में। केतु की दशा आपकी 2029 में समाप्त हो रही है, 4 साल है। इसमें अभी एकदम से वो चीज नहीं दिख रही कि एकदम से ज्वाइनिंग हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। छठे का केतु थोड़ा नौकरी में एकदम ज्वाइन करने नहीं देगा जब तक उसकी दशा में वो एक्टिव है। तो मच बेटर कि आप उस टाइम को सही यूटिलाइज कर लो, आप काफी यंग भी हैं। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो भी आप एमटेक कर लोगे। तो और वैसे भी आपकी कुंडली थोड़ा कुछ पीएचडी और मास्टर्स वगैरह से काफी अप्रोप्रिएट है, अलाइंड है, क्योंकि लगन में शनि बैठे हैं। तो शनि मतलब कहते हैं दीर्घ, मतलब लंबी स्टडी, लंबी कुछ करना। और आपकी कुंडली में एकेडमिक इंटेलिजेंस बहुत है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि यार अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छी डिग्रियां ले रखी होंगी, अच्छी पढ़ाई कर रखी होगी। आपकी कुंडली कुछ ऐसी दिखती है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप एमटेक करो। नौकरी वोकरी के चक्कर में केतु ब्रेक पे ब्रेक ही रखेगा, और पता चले समय भी निकल गया, हाथ में कुछ आया नहीं, तो मच बेटर आप अभी एमटेक कीजिए। ये मेरी आपको विद प्रॉपर लॉजिक एंड ओमन्स, ये मैं आपको सलाह दूंगा अभी के माध्यम से। चलिए, ओम नमः शिवाय। Let's see if we can get some another situation and then I will summarize it. ओके। ओम नमः शिवाय, शिल्पी गोयल। 13 जनवरी 1987, 5:50 AM, मथुरा उत्तर प्रदेश। 38 ईयर्स ओल्ड, अनमैरिड। शादी का योग है चार्ट में, अगर हाँ तो कब तक होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वैसे शिल्पी जी, मैं आपको ऐसे मतलब एक बात क्लियर करूं कि अगर आप जैसे आजकल तो देश काल पात्र लगा के हम लोग बात करते हैं, मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं, शायद ही कारण है कि मैं हिंदी चैनल से इंग्लिश में ज़्यादा अलाइंड हो गया था, कि मेरे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो सारे इंटरनेशनल, और जो विदेशी, जो इंटरनेशनल लोग रह रहे हैं, खुद मैं विदेश में रह रहा हूँ। तो आज के डेट में तो पीपल प्रेफर टू गेट मैरिड इन लेट 30s, अर्ली 40s। तो अब वही बात है कि देश काल पात्र बहुत चीज़ें आ जाती हैं। चलिए हम देख लेते हैं आपकी कुंडली में क्या में दिखता है। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा काम, मैं इस एनालिसिस के माध्यम से आई एम गिविंग एडवाइस मोर देन प्रिडिक्शन। तो आपके ग्रहों के अलाइनमेंट क्या है, चलिए देख लेते हैं। 13 जनवरी, इट्स 1987। टाइम ऑफ बर्थ इज 5:50 AM। 5:50 AM, एंड इट्स मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा उत्तर प्रदेश। चलिए आई रिपीट, इट्स 13 जनवरी 1987, 5:50 AM, मथुरा उत्तर प्रदेश। ओके। आपका पंचांग में अगर हम देखते हैं, आपका शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का जन्म है। चंद्र नक्षत्र आपका मृगशिरा है। मृगशिरा है, और आपका सोमवार का ही जन्म है। और आपकी भी जो दशा चल रही है, दशा अगर चल रही है, दशा भी आपकी शनि की चल रही है, शनि की दशा है। और शनि में भी आपका जो अंतर है, शनि में जो आपका अंतर है वो अभी मरकरी का चल रहा है। शनि में मरकरी का आपका अंतर चल रहा है। और मरकरी आपके देखिए, मैं आपको वैसे एक नज़र आपके वैसे आपको कुंडली बता देता हूँ।
देखिए आपकी कुंडली में आपका धनु लगन है, और जो लग्नेश है आपके बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हैं। लगन में आपके सूर्य बैठे हैं, मरकरी बैठे हैं। तो जो आपके सप्तमेश बनते हैं मरकरी, वो आपके आपके कंबस्ट हो रखे हैं। तो मरकरी आपके कंबस्ट हैं, मरकरी आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। अगर आपका हम दारा कारक की बात करते हैं, द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री, तो आपके केस में वो आपके चंद्र बनते हैं, वो आपके चंद्र बनते हैं। देखिए अगर आप मेरे से बात करते हैं शिल्पी जी, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। जो एक मैं, क्योंकि मेरा तो इट्स माय मेरा तो रोज का काम है एस्ट्रोलॉजी की, मतलब कुंडलियां देखना, हर किसी की कुंडलियां आती हैं। जनरली जो देखिए डिनाइल वाली कुंडलियां होती है वो मैंने कैसे देखी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सप्तम भाव में जो ग्रह है वो नीच का बैठा है, सप्तमेश जो है वो कमजोर बैठा है। इसके अलावा जो दारा कारक है इंडिविजुअली वो कमजोर बैठा है। इसके अलावा आपका जो हमें काल पुरुष कुंडली में हमें तुला राशि पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि तुला अपने में सप्तम भाव की ऊर्जा है। तुला में केतु बैठा है, कुछ ऐसी सी कुंडलियां होती हैं। अगर आप मेरे से बात करें, देखिए मैं आपसे वही कहूंगा कि मेरा कोई मैंने इट्स लाइक इट्स अ प्रॉपर एडवाइस एंड असेसमेंट। आपकी कुंडली पूरी तरीके से, और कुछ नक्षत्र भी होते हैं जैसे आपका फर्स्ट और सेवन्थ में राहु केतु का एक्सेस आ जाए, या सप्तमेश आपका राहु केतु के एक्सेस में आ जाए, वो कुछ कुंडलियां ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी मतलब हाथ खड़े कर देते हैं। अगर आप मेरे से बात करते हैं तो मैं उस तरीके की आपकी कुंडली में अड़चन नहीं देख रहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर किसी का लाइफ में अपनी अपनी जर्नी है। दे आर लाइक पीपल हु आर गेटिंग मैरिड इन लेट थर्टीज अर्ली फोर्टीज, और वो ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहले अपना करियर को सेटल करा, सारी जिम्मेदारियां पूरी करी, मेच्योर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड देन दे फाइंड अ पार्टनर। तो देखिए शिल्पी जी, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप मेरे से अभी के माध्यम से बात करते हैं, अभी आपका शनि में मरकरी चल रहा है। शनि की महादशा में मरकरी हो गया और वीनस हो गया, ये सबसे अच्छी अंतर्दशाएं कहीं जाती हैं। और मरकरी आपका सप्तमेश है जिसकी भी अंतर्दशा चल रही है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये मार्च 2027 तक शनि में मरकरी है जो कि आपका सप्तमेश है, उसका समय चल रहा है। तो आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। और शिल्पी जी, मैं यही कहूंगा आपको कि मैं आपकी कुंडली, इट्स इट्स माय एक्सपीरियंस, मैं जिस तरीके के मैं योग देखता हूँ कुंडलियों में विद एक्सपीरियंस, डिनाइल वाली कुंडलियां वो आपका मेरे को नहीं दिखा। डिनाइल जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेवन्थ में राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट हो, तुला राशि में अफ्लिक्शन हो, सप्तमेश में अफ्लिक्शन हो, दारा कारक में अफ्लिक्शन हो, मुझे आपकी कुंडली में वो नहीं दिखा। तो इसका मतलब आपको प्रयत्न प्रयास करने चाहिए। चलिए, ओम नमः शिवाय। आई गेस इट्स इट्स बीन अ वाइल, आई गेस हो गया अब टाइम काफ़ी, आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आपने डिटेल्स में आपने क्वेश्चन नहीं लिखा। अब देखिए, अब मैं क्या बताऊं, आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा। चलिए, टुडे वी विल जस्ट समराइज इट हियर। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं दोबारा ये कहूँगा कि ओम नमः शिवाय, और बाकी भगवान शिव की ही कृपा है, वही माध्यम है कि जिनकी डिटेल्स पिक हुई और जिन तक जो भी गाइडेंस पहुंचा। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, और जिनका भी नहीं हुआ, आप जानते हैं कि ये तो श्रृंखला चलती रहेगी। और हम लोग आने वाले वीडियोस पे कोशिश करेंगे कि वो डिटेल्स पिक हो जाएं। कुछ बातों का ध्यान रखा कीजिए। आप बहुत ज़्यादा कोर में अगर आप चले जाएंगे कि नवमांश यहाँ है, दशमांश यहाँ है, ये ग्रह यहाँ पे, ये ग्रह यहाँ पे, तब मुझे लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। आप समझिए मेरी बात को, मैंने आपको कोचिंग नहीं दी, और मैं आपका ये कोई एग्जाम नहीं ले रहा। ये है उन लोगों तक जिनको बिल्कुल मार्गदर्शन नहीं है, उनको एक गाइडेंस, एक गाइडलाइन, डायरेक्शन दी जाए भगवान शिव की कृपा से। और हाँ, तो ये बस मैं कहूँगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब लिखते हैं, और काफ़ी डिटेल्स थी जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, तो क्वेश्चन लिखिए ताकि हम एक क्विक तरीके से उसका क्या आपको मैं दिशा दे सकता हूं, वो भगवान शिव की कृपा से मैं देने की कोशिश करूं। चलिए, वन सेकेंड गाइस, थैंक्स अलॉट। और कोशिश करेंगे कि अगली एनालिसिस में हम और डेप्थ पे जाके एनालिसिस करें और लोगों तक भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन पहुंचे। धन्यवाद।